Hello friends, welcome to our channel लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे दोस्तों, आप सबकी कैसी चल रही है प्रिपरेशन? आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी से प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। जो ये आरआरबी के द्वारा वैकेंसी है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम, ठीक है। वो हम बहुत सारे उसमें भी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके, ठीक है। उसी की सीरीज में दोस्तों आज ये हम एक इसमें देखेंगे। आपको पता है कि सारे जो एक्ट्स हैं इसमें लगभग 15-16 टॉपिक्स हैं, ठीक है। जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है उसमें जितने भी एक्ट्स हैं उनकी अप्लीकेबिलिटी का कुछ कंडीशन है कि कहाँ पर मिनिमम कितने एम्प्लॉय, कितने वर्कमैन, कितने कर्मचारी होने चाहिए तब वो एक्ट अप्लाई होता है, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो आज इस वीडियो में हम यही एक सिंगल वीडियो में आपको एक सिंगल पीडीएफ में आपको पूरे जितने भी एक्ट हैं लगभग इसमें एग्जाम के लिए यूजफुल हैं वो सारे एक्ट की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर देखिए दी गई है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो इट्स लाइक कैप्सूल, इट्स लाइक क्रैश कोर्स फॉर ऑल एक्ट जहाँ पर एप्लीकेबिलिटी का क्लॉजेज है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो दोस्तों तो जिन्होंने भी दोस्तों हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको क्या करना है, वहां से जाइए डाउनलोड करिए उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको वहां पे सारे कंटेंट मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ई बुक, टेस्ट सीरीज, वीडियोस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स दोस्तों आपको वहां पर मिल जाएगा, राइट, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखिए, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज के इस एक्ट में, देखिए, ठीक है। चलो देखिए दोस्तों, ये एक्ट देखिए यहाँ पे आपको पता होगा, समरी ऑफ ऑल एक्ट विथ वेज लिमिट्स वेर एप्लीकेबल विथ मिनिमम एम्प्लॉय क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द लेटेस्ट लॉ। तो आपको इस बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर एक्ट के लिए मिनिमम एम्प्लॉय कितना है उस एक्ट को अप्लीकेबल होने के लिए। आपको सिंगल पीडीएफ में सारी चीजें यहाँ पे सारे एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। चलो स्टार्ट कर। पहला देखिए इंपॉर्टेंट एक्ट क्या है, पहला एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। पहला एक्ट क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कर्म जो है, ठीक है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत देखिए इसमें कंडीशन क्या है। पहला देखिए एप्लीकेबिलिटी विथ मिनिमम एम्प्लॉइज, दो तरह का है, अगर वहां पे कोई वेज लिमिट है, कोई सैलरी की लिमिट है, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए तो दोनों चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी मिनिमम एम्प्लॉइज एंड मिनिमम वेज, राइट, मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो कारखाना अधिनियम 1948 है उसमें क्या है, लिमिट क्या है, 10 वर्कर्स विदाउट पावर, आपको पता है हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया है अपने वीडियोस में जो क्लास लेक्चर्स हैं। 10 वर्कर्स विथ पावर सॉरी एंड 20 वर्कर्स विदाउट पावर, ठीक, सिंपल सा है एप्लीकेबिलिटी क्लॉज। इसमें वेज लिमिट क्या है, नो वेज लिमिट, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, देयर इज नो एनी सैलरी लिमिट, ठीक है। सैलरी लिमिट, इसमें कोई सैलरी का लिमिटेशन नहीं है कि इतनी मिनिमम सैलरी होगी या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है। अंडरस्टूड। तो पहला एक देखिए क्लियर हो गया आई थिंक, कारखाना नियम, ठीक है। इसका हिंदी में भी दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ में आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, ये पीडीएफ हमारे दोस्तों जो ऐप है उस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह के अगर शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप पे जाइए, वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो फैक्ट्री एक्ट क्लियर हो गया आपको, फैक्ट्री एक्ट 1948 में ये इसका एप्लीकेबिलिटी क्लॉज है। चलो क्विकली देखते हैं, हम फटाफट देखेंगे। दूसरा एक्ट देखिए क्या है हमारा, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, ट्रेड यूनियंस अधिनियम 1926। देखिए इसमें क्या है एप्लीकेबिलिटी, 7 और मोर मेंबर्स टू फॉर्म ए यूनियन, जस्ट ओनली ये इसमें लिमिटेशन है कि कौन यूनियन फॉर्म कर सकता है। मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है कितना, 7, ठीक है। तो 7 मेंबर्स होना चाहिए टू फॉर्म ए यूनियन गवर्नमेंट, राइट। इसमें भी नो वेज लिमिट, कोई सैलरी का लिमिट नहीं है कि कौन यूनियन फॉर्म कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन उन पर एप्लीकेबल होगा, तो देयर इज नो सच लिमिट। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। चलिए यहाँ पे हिंदी में बात कर लेते हैं, हिंदी में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हिंदी में चीजें डिस्कस करना है हमको, तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं पहले, राइट, ठीक है। चलो राइट दोस्तों, हिंदी में देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा है वेतन भुगतान अधिनियम, क्या है, वेतन भुगतान अधिनियम, राइट, आपको पता है। देखिए वेतन भुगतान अधिनियम, राइट, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, ओके,
तो वेतन भुगतान अधिनियम 1936, इसके में क्या कोई न्यूनतम कर्मचारी संख्या का लिमिट नहीं है, देयर इज नो एनी लिमिटेशन, राइट। इसमें क्या है, वेतन सीमा, वेतन सीमा है कि 24,000 मैक्सिमम अधिकतम वेतन सीमा अधिनियम के तहत कवरेज हेतु 24,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं होना चाहिए, सैलरी नहीं होनी चाहिए, तो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अंडरस्टूड, समझ गए, ठीक है। तो वेतन भुगतान अधिनियम, कोई न्यूनतम कर्मचारी सीमा नहीं, इसमें कोई न्यूनतम कर्मचारी इतने होने चाहिए या इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये ऐसा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें है कि 24,000 अधिकतम है, इससे ज़्यादा सैलरी जिसकी है उसके ऊपर ये जो वेतन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वेतन भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरी पीडीएफ में पूरी बहुत ही क्लियरिटी के साथ दिया है। अगला है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, आपको पता है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये क्या है, अनुसूचित व्यवसायों पर लागू होता है। आपको पता था, हमने बताया था अपने लेक्चर में, कुछ ऐसे नोटिफाइड लिस्ट ऑफ फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फील्ड्स हैं जहां पर ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, अनुसूचित व्यवसाय पर लागू होता है, सारे एक्ट पे लागू नहीं होता है, ठीक है। समझ गए, इसका अनुसूचित व्यवसाय का मतलब है कि गवर्नमेंट एक लिस्ट जारी करती है कि कहाँ कहाँ पर ये न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होगा। समझ गए, अनुसूचित का मतलब क्या है, अंडरस्टूड। चलो, 9, इसमें देखिए वेतन सीमा क्या है, कोई वेतन सीमा नहीं, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम, इसमें कोई वेतन सीमा का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये तो सरकार डिसाइड करती है कि कितना न्यूनतम वेतन होगा, राइट, ठीक है। तो इसमें भी कोई, अगला देखिए क्या है, 5वां, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसमें देखिए रूल क्या है, 10 या अधिक कर्मचारी, सिंपल है, इसमें क्या है 10 और मोर, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे, ऐसे फैक्ट्रीज पे, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट पे लागू होता है जहां पर मिनिमम 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, ठीक है, राइट, समझ गए। तो 10 से अधिक कि साल के किसी भी एक दिन अगर 10 से ज्यादा वहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी है तो माना जाएगा कि वहां पर ये एक्ट लागू होता है। ये जनरल कंडीशन है कि साल में किसी भी एक दिन अगर ऐसा होगा तो ये सारे एक्ट लागू माने जाएंगे, अगर वहां पर मिनिमम एक भी दिन ऐसा कि 10 या 10 से अधिक या जो भी जहां पर मिनिमम क्राइटेरिया जो है, राइट, समझ गए बेसिकली मतलब है। तो और देखिए यहाँ पे वेतन सीमा का क्या है कि 21,000 सामान्य श्रमिकों हो, 25,000 विकलांग श्रमिकों हेतु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ESI में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 21,000 से ज्यादा जिनके श्रमिकों की सैलरी है वहां पर वो ESI के मेंबर नहीं होंगे, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है, समझ गए। तो मैक्सिमम कितना 21,000 वेतन हो सकता है, और विकलांग के केस में मतलब सपोज फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है तो 25,000, अंडरस्टूड। आई थिंक इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लियरिटी है, ठीक है। ये PDF आपको ऐप पे मिल जाएगी, प्लीज डाउनलोड और ऐप, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम EPFO एक्ट एंड मिसलेनियस एक्ट, आपको पता है इसका पूरा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952। ये कहाँ पे लागू होता है, देखिए लागू होने की न्यूनतम कर्मचारी सीमा क्या है, 20 या अधिक कर्मचारी, 20 और मोर एम्प्लॉयज जहां पर है वो है, ये EPFO एक्ट अप्लाई होता है। कितना, 20 या 20 से अधिक। यहाँ पर देखिए क्या है, 15,000 अनिवार्य योगदान होते, मिनिमम देखिए 15,000 वहां पर मैक्सिमम वो है, बट वहां पर वॉलेंट्री देखिए इस एक्ट में क्या है कि 15,000 से ज्यादा जिसकी सैलरी है वो भी वॉलेंट्री उसके पार्ट हो सकते हैं, राइट, ठीक है। तो 15,000 से कम वाले तो मतलब कंपलसरी होना ही है, अंडरस्टूड, ठीक है। ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम लेकिन जो कैलकुलेट होगा EPF वो क्या होगा, इसके बेसिस पे होगा, कितना 15,000 के बेसिस पे, राइट, ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्या है, देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ठीक है। ये क्या है, सभी औद्योगिक प्रश्नों पर लागू, कुछ प्रावधान सांद्र के आधार पर लागू, जैसे छटनी बंद करना, राइट, आपको पता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है ये सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ प्रावधान जैसे मान लीजिए छटनी करना है या कुछ बंद करना, क्लोजर करना है, तो वहां पे मिनिमम जहां पर है 100 या 100 से अधिक है तभी ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा, ठीक। नॉर्मल केस में ये सभी ऑर्गेनाइजेशन पे, सभी प्रतिष्ठानों पे, जितने भी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर लागू होता है, राइट। लेकिन अगर सपोज वहां पे छटनी करना है एम्प्लॉयज की, कर्मचारियों की, या बंद करना है कंपनी को, फैक्ट्री को, तो वहां पे 100 या अधिक करना है तभी ये चीजें, इस पे प्रोविजन लागू होगा, इसका कहने का ये मतलब है। इसमें देखिए वेतन सीमा के हिसाब से क्या है, कोई वेतन सीमा नहीं है, मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि इतना मिनिमम हो चाहिए, इतना मैक्सिमम हो चाहिए, तो इसके हिसाब से कोई यहाँ पर सीमा नहीं है, अंडरस्टूड।
तो आई थिंक ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 भी क्लियर होगा। ठीक है, एक ही पीडीएफ में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको रिवाइज करने में बहुत ईजी है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह की सारे अगर आपको और भी शॉर्ट नोट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ऐप से जुड़ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 8वां क्या है देखिए, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। ठीक है, इसमें क्या देखो दोस्तों, इसका जो लिमिट है यहाँ पे देखिए 50 से अधिक। एक्चुअली देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे क्लियरिटी के लिए, इसका जो नॉर्मल एक्चुअल वो है कि 100 या 100 से ज़्यादा होना चाहिए। कितना? 100 या 100 से अधिक है, देन ओनली दिस इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट जो है 1946 अप्लीकेबल होता है एज पर ओरिजिनल एक्ट। लेकिन उसमें चाहे एप्लीकेबल ग्रेड 50 या उससे अधिक पे भी अप्लीकेबल कर सकता है, इसलिए यहाँ पे 50 दिया। बट नॉर्मल केस में क्या है, ये देखिए 100 या मोर देन 100 होना चाहिए, मोर देन 100। ठीक है, राइट, समझ गए। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो है नॉर्मल केस में अगर 100 है, अगर वहां पर गवर्नमेंट चाहती है तो 50 भी कहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ 50 भी रखा है वो लिमिट। अंडरस्टूड, इसलिए यहाँ पे ये चीज है। वेतन सीमा देखिए, कोई वेतन सीमा नहीं है यहाँ पर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने मिनिमम वेतन होना चाहिए या मैक्सिमम वेतन होना चाहिए, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। राइट, तो समझ गए। तो औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 भी क्लियर होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 ना। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं हम। 9th देखिए यहाँ पे क्या है, मातृत्व लाभ अधिनियम। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आपको पता है। ठीक है, 1961। इसमें देखिए कहाँ पे 10 या 10 से अधिक कर्मचारी जहाँ पर है वहां पर एप्लीकेबल होता है। इसमें भी कोई वेतन सीमा नहीं है। ठीक है, देयर इज नो एनी, इसमें बहुत ही क्लियर है कि 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कहीं पर है तो वहां पर ये एक्ट क्या है, लागू होता है। राइट, ठीक है, समझ गए। तो 10 या 10 से अधिक कर्मचारी वहां पर तब ये लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्लॉज है थोड़ा से, ठीक है, कि वहां पे देखिए सॉरी, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ 10वां देखिए क्या है, उपहार भुगतान अधिनियम। ठीक है, आपको पता है कि इसमें भी जो है ग्रेचुइट, ये है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट देखिए, सॉरी ग्रेचुटी एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट। ये 10 या 10 अधिक कर्मचारियों पे होता है, कोई वेतन सीमा नहीं है इसमें भी। ठीक है, राइट, ठीक है। बोनस भुगतान अधिनियम आपको पता है 1965, ये 20 या 20 अधिक कर्मचारियों पे लागू का है। कितना? 20 और मोर, एंड इट इज कि 21,000 से कम होना चाहिए सैलरी। ठीक है, कितना? 21,000 से। यहाँ देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट, ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर एप्लीकेबिलिटी टू रिसीव द बोनस देखिए 21,000 रुपये है। ठीक है, 21,000 रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ग्रेचुटी एक्ट कितना है? 10 और मोर एम्प्लॉइज, नो वेज लिमिट, इसमें भी कोई वेज लिमिट नहीं है। राइट, सैलरी इज नॉट ए कंडीशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक क्लियर। अगला देखिए माइंस एक्ट, कौन सा है? माइंस एक्ट अप्लाइज टू ऑल माइंस रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, इसमें भी कोई वेज लिमिट नहीं है। राइट, ठीक है, इसमें भी कोई एम्प्लॉय का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल माइंस पे लागू होता है रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अंडरस्टूड, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो ये दोस्तों एक शॉर्ट, जस्ट एक आपको एक शॉर्ट नोट्स का एक्सप्लेनेशन था। राइट, यहाँ पे देख सकते हो इस एक सिंगल पीडीएफ में आपको सारी एप्लीकेबिलिटी के जो भी क्लॉजेज है यहाँ पर मिल जाएंगे। राइट, अंडरस्टूड। आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा, दैट्स वाई हमने सोचा कि आपको थोड़ा से इस तरह से आपको जस्ट एक समरी दे देते हैं। राइट दोस्तों, तो ठीक है, तो चलिए अगर आप दोस्तों आप इंटरेस्टेड है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए, देखिए यहाँ पर देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अगर आपको कोर्स पे जुड़ना है, ठीक है, ये नंबर है यहाँ पे देखिए 7815925964, यू कैन कॉन्टैक्ट। ठीक है, सारे जो एग्जाम से रिलेटेड तैयारी है मैक्सिमम 2 मंथ्स में ऑलरेडी वहाँ पे सब अपलोडेड है वीडियोज, मोस्ट ऑफ द वीडियोज चल रहे हैं। बाकी जो बचे वीडियोज हैं, क्लासेज हैं, वो भी जल्दी ही हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑलरेडी जो जुड़े हैं उनको पता होगा, ऑलरेडी वो लोग ये चीज़ें देख रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी कर रहे हैं सर कुछ क्लासेज और पेंडिंग है, कुछ एक्ट्स पेंडिंग है, काफ़ी एक्ट्स और भी अपलोड करना है। यस, डेफिनेटली बहुत ही जल्द सारे जो वीडियोज पेंडिंग हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, पूरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी सारे अपलोड हो जाएंगे। जस्ट डोंट वरी। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप देखेंगे जाएंगे थे तो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। राइट, ठीक है, देखिए डेली प्रैक्टिस क्विज है, जिस्ट ऑफ ऑल लेबर एक्ट, ई बुक, देन टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज। ठीक है, 20 टेस्ट है। देखिए दोस्तों 20 टेस्ट हमने नया टेस्ट सीरीज किया दोस्तों 1 मई से, जो कि लागू होगा। ठीक है,
आप प्लीज़ ज्वाइन करिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, राइट। तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे डिटेल्स सारे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा ये वीडियोस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।